हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम कॉर्नर पीसीएस में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 550 सीटों का असिस्टेंट का वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। जिसके बारे में मैं कुछ देर पहले बताया, ठीक है। आप देख सकते हैं 550 सीटों का वैकेंसी जो है पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट की आई हुई है। और इसका ऑनलाइन इट मीन्स 2 से 3 दिन के बाद इसका ऑनलाइन दे दिया जाएगा करने को। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार नहीं, वो ज़्यादा नहीं मतलब कि बहुत जल्द से जल्द इसका जो है एग्ज़ाम का, इसको जल्द से जल्द कोई भी तरह से इसका एग्ज़ाम जो है ले लिया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम इसका यहाँ तक भी सुनने को आ रहा है कि इसका एग्ज़ाम जो है आपको फरवरी लास्ट में इसका होने वाला है, क्योंकि मार्च में फिर सिविल कोर्ट का परीक्षा हो सकता है, ठीक है। फरवरी एक ऐसा है जिसमें इसका एग्ज़ाम जो है हो सकता है। जहाँ तक गुप्त सूचना से मुझे पता चला है कि इसका फरवरी में ही इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मार्च में भी हो सकता है, लेकिन मार्च में नहीं होने का ही चांस है। फरवरी में जो है 100% ही चांस मान लीजिए कि इसका हो सकता है। 1 डे एग्ज़ाम होगा और इसमें जो है 500 जो है फॉर्म भरने में लगेगा, 500 फॉर्म भरने में लगेगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो उसके लिए आपको जो है ये देख लीजिए, ये जो है 120 मिनट का रहेगा, 2 घंटे का। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगा और ग्रामर का टेस्ट होगा और दूसरा रहेगा कंप्यूटर का। क्योंकि आप एक बात गौर कीजिएगा कि इसमें डीसीए का भी सर्टिफिकेट खोजा है। इट मीन्स ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, साथ में डीसीए भी होना चाहिए। तो डीसीए का भी सर्टिफिकेट खोज रहा है, ठीक है। तो इसमें तो कंप्यूटर तो आपको मस्ट ही आना पड़ेगा। कंप्यूटर आपको 1000% कंप्यूटर एकदम 100% आपको आना ही है। तो ये हो गया इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 2 चीज़ इसमें पूछेगा। अब आपको ये भी देख लीजिए, ये आपको इंग्लिश और कंप्यूटर जो है ये आपका मेंस का हम बता रहे हैं। प्रीलिम्स का क्या क्या पूछेगा वो आप देख लीजिए। प्रीलिम्स में देख लीजिए जनरल नॉलेज पूछेगा, जिसमें जनरल नॉलेज में आपको जो है करेंट अफेयर पूछेगा, इंटरनेशनल रिलेशन पूछेगा, इंटरनेशनल अफेयर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय, और जो है डेली का न्यूज़ पूछेगा, स्पोर्ट का न्यूज़ पूछेगा, जीके का पूछेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूछेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि ये समाज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया आपको कि अनुच्छेद आर्टिकल के सब पूछ सकता है। कंट्रीज और करेंसी पूछेगा कि कौन सा देश का, भूटान का कौन सा करेंसी है, नेपाल का कौन सा करेंसी है, यूएसए का कौन सा करेंसी है। कल्चर पूछेगा, उसका कला और संस्कृति उसका क्या है। हिस्ट्री उसका पूछेगा, उसका उस राज्य का, उसका जो है पहले का मुगल का, मौर्य का, ये सब का पुराना का, ये सब हिस्ट्री पूछेगा। ज्योग्राफी पूछेगा, ज्योग्राफी में भौगोलिक चीज़ पूछेगा। साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक के बारे में जो रिसर्च किया जाता है, ठीक है ना, कि ऑडियोमीटर क्या कहते हैं, हेक्टोमीटर क्या कहते हैं, ये सब जो है साइंटिफिक रिसर्च पूछा जाएगा। फेमस पर्सनालिटीज़ कि जो बाइडेन हैं उसके मुख्य सलाहकार कौन है, मुख्य सचिव कौन है, ये सब जो है पूछा जाएगा आपको, ठीक है। और आपको जो है स्टेट और कैपिटल पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य का कौन सा स्टेट है, कौन क्या कैपिटल है। इकोनॉमिक सेंस पूछा जाएगा कि अगर बिहार का ही है एग्ज़ाम है तो बिहार में पूछा जाएगा कि कौन सा बजट पास हुआ है, बजट में क्या हुआ पास, कितने करोड़ का बजट है, उसका क्या उसका विवरण है। कंट्री और कैपिटल, कंट्री और कैपिटल का राजधानी के बारे में पूछेगी। स्पोर्ट के पूछेगा कि कौन सा महेश भूपति हो गए, वो कौन सा खेल से आते हैं, सुरेना विलियम्स हो गई, रवि दहिया हो गए, ये सब कौन सा खेल से आते हैं, ये सब का। आर्ट एंड कल्चर, ये सबसे बड़ा चीज़ होता है, कला एवं संस्कृति। डुसेंट में भी देखिएगा तो 5 पन्ना का है आर्ट एंड कल्चर का, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप समझ गए कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछ सकता है, आप समझ गए। अब जो है नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछेगा, आप नेक्स्ट में देख लीजिए, आपको पूछेगा इंग्लिश लैंग्वेज। ये सब आपको प्रीलिम्स का बता रहे हैं। इसमें 2 एग्ज़ाम होता है, पीटी होता है और मेंस होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ये पीटी का हो गया। पहले जो है जीके जीएस पूछेगा, दूसरा जो है आपको ये जो इंग्लिश पूछेगा। इंग्लिश में जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, मीनिंग पूछेगा, ये आपको मिसिंग वर्ब पूछेगा, और आपको पारा जंबल पूछेगा PQRS में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा, आइडियम एफेज पूछेगा, एंटोनियम्स पूछेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछेगा, सेंटेंस करेक्शन पूछेगा, माने कॉमन एरर, ग्रामर पूछेगा, वर्ब पूछेगा, वर्ड फॉर्मेशन पूछेगा, सिनोनिम्स पूछेगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछेगा, एरर पूछेगा, फेज रिप्लेसमेंट पूछेगा, आर्टिकल पूछेगा, वर्ब पूछेगा, एडवर्ब पूछेगा। तो ये हो गया इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है।
सब्जेक्ट यही है, जैसा कि बताया आपको कि पटना हाई कोर्ट का इंग्लिश, जीके और मैथ का रहता है, ठीक है ना। तो मैथ का भी वही सिलेबस होगा जो अंकगणित में पूछा जाता है, ठीक है। 100 अंकों का प्रीलिम्स होता है और 100 अंकों का प्रीलिम्स होता है, आप बता दिए। और 100 अंकों का मेंस भी होता है, लेकिन प्रीलिम्स में हो गया मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके पूछा जाता है। और मेंस में जो है सिर्फ इंग्लिश और कंप्यूटर आर्टिकल, कंप्यूटर के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाता है। तो ये था आपको, ठीक है, ये आपको बता दिए आपको। और एक चीज़ यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इतना हो गया। एक चीज़ यहाँ से भी आप इसका देख लीजिए, ये आपको ये ना लगे कि आपको गलत बताया गया, ये भी देख लीजिए। पटना हाई कोर्ट का ये है, ये आप देख सकते हैं। ये जो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होता है, हम अभी आपको बताया कि रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के बाद फिर आपको देख लीजिए, रिटन टेस्ट होगा, इंग्लिश का होगा, फिर कंप्यूटर का मेंस का ये होगा, सिलेबस होगा। ये 1000 लगेगा भरने में। 1000 जो है वो जनरल को लगेगा, SC ST को लगेगा 500 भरने में, ठीक है। यही है आपका सिलेबस, सब कुछ आपको बता दिया गया है। जो चीज़ पूछा जाएगा, मतलब कि 100 अंकों का प्रीलिम्स होगा, 100 अंकों का मेंस होगा, ठीक है। लेकिन मेंस में आपको जो है यहाँ पे ये ध्यान देना है, ठीक है ना। प्रीलिम्स में आपको जो है ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। प्रीलिम्स में आपको जो है ये प्रीलिम्स में आपको ये सब सिलेबस पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, और मेंस में जो है आपको ये सिलेबस पूछा जाएगा, ठीक है। तो 550 सीट का फिर से बता देना चाहते हैं, 550 सीटों का असिस्टेंट का वैकेंसी आई हुई है। आप लोग मन से लग जाइए, इसका फरवरी में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 100% इसका फरवरी में होगा एग्ज़ाम, ठीक है ना। 550 सीटों का है, इसका फरवरी में एग्ज़ाम होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।